Hello everyone, welcome to a class of financial accounting, investment accounting topic is going on. Today this is our 7th question, that means lecture number 8. इसके पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 पे है, इंपॉर्टेंट है, आई बटन में चेक करें और सारे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आपका एक टॉपिक है कंपनीज फाइनल अकाउंट, वो भी हमने पूरा प्रिपेयर किया है, वो भी ऑर्डर में चेक करें। कॉस्ट शीट है, रिकन्सिलेशन है, तो सारे वीडियो को ऑर्डर वाइज चेक करें तो आपका सेम 5 के लिए हमने दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट कवर अप किए। तो चलते आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बच्चों। इन क्वेश्चन नंबर 7 अप्रैल 18 को मिस्टर जावेद ने 2000 का डिबेंचर खरीदना है। 100 रुपया फेस वैल्यू है, 107 कॉस्ट प्राइस है। खान लिमिटेड में वो हेल्ड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और खान लिमिटेड उनको इंटरेस्ट देंगे 30 जून को और 31 दिसंबर को एवरी ईयर। फिर है उन्होंने 1 जून 2018 को परचेज किया है 600 डिबेंचर 97x इंटरेस्ट और फिर 1 दिसंबर को भी 2018 को सोल्ड किया है आपने एक्स इंटरेस्ट पे। एक्स इंटरेस्ट यानी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कॉस्ट प्राइस समझ लो इसको, और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर इसको कम इंटरेस्ट होता तो हम इंटरेस्ट माइनस करते, एक्स इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट आप प्लस करें। यानी प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, सिंपल सा में 2019 के लिए बनाना है आपको। तो सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट मंथ के लिए होगा, शुरू करेंगे अप्रैल से और ख़त्म करेंगे मार्च पर। तो अप्रैल में जून जुलाई ते मार्च तक अभी आपको टिक मार्क करना है कौन से मंथ में क्या हुआ। तो पहले वापस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस है अप्रैल का, 1 अप्रैल ना, डेट याद रखें, डेट 1 है तो 1, 30 है तो 30। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है, ये 2000 का कैलकुलेशन होगा। फिर 30 जून और 31 दिसंबर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इसको हाईलाइट करके रखें। यह हमारे लिए मंथ में कैलकुलेशन के टाइम पे बॉर्डर लाइन होता है, यहाँ आके आपको रुकना होता है क्योंकि हमारा मंथ कैलकुलेशन रिवर्स होता है। रिवर्स याद रखें बच्चों, हर वीडियो में बता रहा हूँ, रिवर्स कैलकुलेशन है। फिर 1 जून 2018 को परचेज है, 1 जून 2018 को परचेज, तो पी लिखे, यानी जून में 2 कैलकुलेशन होंगे आपके। पहला परचेज होगा 1 जून को और फिर इंटरेस्ट होगा 30 जून को। और फिर दिसंबर को सोल्ड किया है, दिसंबर में अगेन 2 कैलकुलेशन है, एक तो इंटरेस्ट है ये और सेल्स है। सेल्स 1 तारीख को है, इंटरेस्ट 31 को है। और सम के एंड में भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है 31 मार्च को। तो हमने क्लोजिंग लिखना है इसमें, ये तो हर सम में है क्लोजिंग, और ओपनिंग बेसिकली हर सम में है, कभी कभी नहीं है तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ये सम में उन्होंने ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया था, ये याद रखें। एनीहाउ हमने मार्किंग कर लिया, डेट लिख लिया। अब ये डेट और मार्किंग के हिसाब से पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर लेजर ड्रॉ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट में ये मंथ समझना। तो पहला हम ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 18 को 2 लाख। हमेशा याद रखें इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, ठीक है। तो 2000 इंटू 100, ये हमारा 100 बेसिक अमाउंट है। तो 100 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा परचेज इसका आपको फेस वैल्यू चाहिए तो 600 इंटू 100, सोल्ड का फेस वैल्यू चाहिए तो 100 इंटू 100। तो ये फेस वैल्यू हमेशा याद रखें। तो मैंने क्या किया, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 लाख आया। 2 लाख पे 8%, 8% भी कॉमन है, सबके अंदर 8% का इंटरेस्ट आएगा। महीना समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, महीना आ रहा है यहाँ से शुरू करना है ना। और जब भी रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं 1 तारीख है तो वो मंथ को इग्नोर करना। तो अप्रैल के पहले रिवर्स जाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, मार्च, फेब, जैन। अब आपका बॉर्डर लाइन आया, यानी आपको ब्लू आया, यहाँ पे ये इंटरेस्ट का एंड है आपका, तो सिर्फ आप जैन तक जा सकते हो। यानी कितना महीना आ रहा है बच्चों, 3 महीना, इसलिए यहाँ 3 लिखा है। तो 2 लाख पे 8%, 3 महीना कितना है बच्चों, 4000। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ओपनिंग बैलेंस की रहेगी, 2 लाख फेस वैल्यू में लिखना है, 4000 इंटरेस्ट में लिखना है, और 2000 इंटू 107 दैट कम्स टू 2,14,000 आपको कॉस्ट कॉलम में लिखना है। तो पहला वर्किंग नोट क्लियर। अब अगला डेट से जानेगा, तो अप्रैल में जून, जून में 2 चीजें। तो पहला 1 जून को क्या हुआ बच्चों, परचेज 600 एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से हुआ। तो पहले जो है वो एंट्री पास करेंगे, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 97 इट कम्स टू 58,200, दिस इज योर एक्स इंटरेस्ट।
और यही अमाउंट आपका कॉस्ट कॉलम में जाता है, इसलिए इसको हाईलाइट करते हैं हम लोग। एनी और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होता है तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे, तो 600 शेयर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 60,000 आएगा। 60,000 पे ब्याज आएगा। अब महीना समझना पड़ेगा आपको। तो 1 जून है तो लेने का नहीं, रिवर्स कैलकुलेशन में पहली तारीख नहीं लेते हैं, तो जून छोड़ना पड़ेगा आपको। मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, यानी कितना महीना आ रहा है बच्चों? 5 महीना, क्योंकि 31 दिसंबर है तो यहाँ रुकना पड़ेगा जैन में आपको। तो 60,000 पे 5 महीने का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से तो आया 2,000। अब सिंपली है, दोनों को प्लस कर दो तो आपको कम इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वर्किंग नोट है तो लिखते हैं हम लोग। जो हाईलाइट किया वो फिगर चाहिए। कॉस्ट कॉलम में 58,200, इंटरेस्ट में 2,000 और फेस वैल्यू में 60,000। और ये डेबिट एंट्री, परचेज यानी डेबिट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर क्या बोलते हैं, 1 जून के बाद आता है 30 जून। 30 जून को क्या लेना है आपको? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमेशा टोटल अवेलेबल बैलेंस, फेस वैल्यू बैलेंस पे निकालते हैं। तो आपके पास कितना अवेलेबल है? एक तो ओपनिंग था 2 लाख का, फिर परचेज किया 60,000, यानी 2,60,000 पे इंटरेस्ट आएगा। कितने महीने के लिए आएगा? अगेन कैलकुलेशन। अब देखो जून का 30 तारीख आखिरी दिन है, तो जून गिनना पड़ेगा। जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, यानी 6 महीने का ब्याज आएगा। तो 2,60,000 पे 8% फॉर 6 मंथ। 2,60,000 कैसा है बच्चों? ओपनिंग 2 लाख प्लस परचेज 60, 2,60,000। और फिर मंथ आपको बता दिया मैंने आपको 6 महीना, तो आपका इंटरेस्ट आया 10,400। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री आपकी क्रेडिट में जाएगी। अब तारीख से आगे बढ़ेंगे तो अगली एंट्री नजर आती है भाई 1 दिसंबर को सेल्स है, और सेल्स के अंदर 2 वर्किंग नोट है, एक सेल्स का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहला सेल्स देख लेते हैं। और सेल्स उन्होंने कहा है कि भाई 800 इंटू 106 एक्स इंटरेस्ट, यानी इसके अंदर भी हेडेक नहीं हमारा। तो पहला 800 इंटू 106 करेंगे तो इट कम्स टू 84,800। अब इस पे इंटरेस्ट भी निकालना है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, तो 800 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 80,000 आएगा। 80,000 पे इंटरेस्ट निकालना है 8%, कितना महीना? 1 दिसंबर से गाड़ी स्टार्ट होगी, रिवर्स करेंगे हम लोग। तो पहली तारीख है तो दिसंबर छोड़ दो, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, 5 महीना। तो आपको 5 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। 80,000 पे 8% फॉर 5 मंथ, इट कम्स टू 2,667। ये पॉइंट में आता है, 2,666.66 से आता है। तो पॉइंट के बाद 6 है तो हमने एक डिजिट यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, पॉइंट में नहीं लिखना बच्चों। तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। अभी दोनों को सिंपली प्लस कर दो तो कम इंटरेस्ट आ गया। ये तो नहीं चाहिए हमको, 84,800 चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए और फेस वैल्यू चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस वाला वर्किंग नोट। तो जब भी सेल्स होता है या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस चाहिए, वो है हमारे पास 84,800। अच्छी बात है। कॉस्ट प्राइस भी चाहिए कंपेयर करने के लिए। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड 80,000, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अभी तक कितना है आपके पास। तो सिंपल है बच्चों, देखो ये एंट्री पास करे तो इसके पहले जो भी है वो कैलकुलेट करो, यानी 2 ही चीज़ है, ओपनिंग और परचेज है। तो मैंने पहले ही बता 2,60,000 आ रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी 2,60,000 है हमारे पास। हाँ, कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। तो लेजर में डेबिट साइड में जो भी एंट्री वो पास करना है। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट समझे, जैसे फेस वाला भी बताया मैंने। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख यहाँ से आया और फिर परचेज यहाँ से आया। अब ये फेस वैल्यू, इसी का कॉस्ट फिगर भी बाजू में लिख लो तो समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने 2,000 को 107 से मल्टीप्लाई करना, तो कॉस्ट है, ये फेस वैल्यू, ये कॉस्ट है। और इसी तरह से परचेज का भी कॉस्ट फिगर हमारे पास था 58,200। अब ये दोनों को भी प्लस कर लो तो आपको कॉस्ट फिगर मिल गया, यानी ये मल्टीप्लाई वाला फिगर हमको मिल गया 2,70,200। तो सिंपल अब कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी आ गया है और कॉस्ट प्राइस भी आ गया है। तो चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। प्रॉफिट और लॉस, पहला सेलिंग प्राइस 84,800
अब कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, तो कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए फॉर्मूला है बच्चों। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड 80,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी बताया था 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल इज 272,200। तो पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें, आपका अब कॉस्ट आता है 83,754। अब सिंपल लॉजिक लगाओ बच्चों, देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हमेशा हम लोग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं कॉस्ट कॉलम में। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको, बैलेंसिंग फिगर आपको कॉस्ट कॉलम में लिखना है। डेबिट प्रॉफिट है तो डेबिट, और लॉस होता तो क्रेडिट साइड। तो हमने 1 दिसंबर कंप्लीट किया वर्किंग नोट नंबर में। अब आते हैं इंटरेस्ट की ओर। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे आता है, ठीक है। तो मैंने निकाला यहाँ पे इंटरेस्ट 2,20,000, 2,20,000 बैलेंस बोल रहा हूँ, तो बैलेंस कैसे समझ में आएगा, वो तो लेजर में बनाना पड़ेगा। तो ये हमने रफ में बनाया ना, ये हमारे लिए यूजफुल है। देखो ये एंट्री आपकी सेल्स तक वाली एंट्री थी, ठीक है। इसके पहले जो भी हुआ था, ओपनिंग हुआ था, परचेस हुआ था, अच्छी बात है। 2,60,000 रहा था, वो भी अच्छी बात है। अब हम आ रहे हैं 31 दिसंबर को, यानी इसके पहले एक सेल्स भी हुआ है। तो सेल्स सिंपली क्या करना है, माइनस करना है। और सेल्स फिगर हमारे पास है, ये फेस वैल्यू भी है और कॉस्ट प्राइस भी है। तो एनी हाउ मुझे तो फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो मैं 2,60,000 में से सिंपली 80,000 को क्या कर दूंगा, माइनस। तो मुझे अब बैलेंस अवेलेबल शेयर मिल गया 2,20,000। तो इसलिए मैंने 2,20,000 पे इंटरेस्ट निकाला 8% फॉर 6 मंथ। 2,20,000 पे 6 मंथ कैसा है, दिसंबर गिनना पड़ेगा ना बच्चों। तो दिसंबर से शुरू करो, गाड़ी रिवर्स मार दो। दिसंबर है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, यानी कितना महीना हुआ, 6 महीना। एंड योर इंटरेस्ट कम्स टू 8,800। अब गाड़ी को और आगे लेते हैं मंथ के हिसाब से, तो जाएंगे 31 मार्च। अब नेक्स्ट ईयर आ गया है, क्लोज भी करना है हम लोग को, और क्लोज करना है तो फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हर सम में किया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7वां सम है ये। तो क्लोजिंग बैलेंस में इंटरेस्ट आता है, और ये भी रिवर्स मारना पड़ेगा। अब रिवर्स मारते ध्यान दे, ये 31 मार्च है, महीने का आखिरी तारीख है, यानी मंथ मार्च को लेना पड़ेगा। मार्च, फेब, जैन, 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। और अगर इंटरेस्ट निकाल रहे तो बैलेंस में निकालेंगे। अब इसके पहले जो भी कैलकुलेशन था इंटरेस्ट का, तो ऑलरेडी तो मैंने बैलेंस तो निकाल लिया ना, 2,20,000। ना ही परचेज हुआ है ना ही सोल्ड हुआ है बीच में, यानी 31 मार्च को भी बैलेंस कितना रहेगा, 2,20,000। तो सिंपल है, 2,20,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे। मगर अब इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा बच्चों, 3 महीने का। हाँ, इसके अंदर कोई परचेस होता तो फिर हम लोग ये कैलकुलेशन 2,20,000 में और ऐड ऑन कर सकते हैं। ये कंटिन्यूशन अपन वर्किंग नोट बनाएंगे अच्छे से, तो यहीं पे कंटिन्यूशन कर सकते हैं। परचेस होता तो प्लस करता हूं मैं 2,20,000 में, और अगर सेल्स होता है तो मैं माइनस करता हूं। तो हेडेक नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, रफ में साइड में बना के रखने का। तो एनीहाउ हमें तो यहाँ फिलहाल सब मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सिंपली सबको लेजर में पोस्ट करते हैं और लेजर बंद करते हैं। तो चलते हैं अब हम लेजर की तरफ बच्चों। तो लेजर हमेशा ओपनिंग बैलेंस से शुरू करेंगे। ओपनिंग बैलेंस बताया था मैंने, फेस वैल्यू में 2 लाख, कॉस्ट में 2 लाख इंटू 107, 2,14,000, और अप्रैल को इंटरेस्ट है 4,000। तो पहली एंट्री आपकी ये पास होगी। अब वर्किंग नोट हमने डेट के हिसाब से बनाया तो 1 हो गया। तो सेकंड वर्किंग नोट परचेज का है, और परचेज में बता दिया मैंने 3 अमाउंट डालना है आपको। कॉस्ट में 58,200, और इंटरेस्ट में 2,000, और फेस वैल्यू में 60,000। वर्किंग नोट नंबर 3 इंटरेस्ट का था। इंटरेस्ट की एंट्री क्या है, बैंक टू इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा 10,400। फिर 3 के बाद 4 था सेल्स। सेल्स की भी 3 एंट्री है, सेल्स परचेज डेबिट में, तो सेल्स क्रेडिट में 84,800, 2,667 एंड 80,000। सेल्स में प्रॉफिट लॉस था हमारा, प्रॉफिट बताया था मैंने। प्रॉफिट कहाँ लिखना है आपको, डेबिट साइड में कॉस्ट कॉलम है। तो कॉस्ट कॉलम है 1046, और ये आपका जाता है P&L में, ठीक है। फिर 5 हो गया, 5 के बाद 6 में इंटरेस्ट था 8,800, फिर से यहाँ लिखेंगे। अब क्लोजिंग इंटरेस्ट, ये एक्रूड इंटरेस्ट जो है क्लोजिंग बैलेंस पे आता है। तो हमेशा ये कैलकुलेशन करने से पहले, ये तो हमने वर्किंग नोट में बताया मैंने आपको, अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो ये बैलेंस कैसा आता है। तो जब सारी एंट्रियां हो गई तो लास्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस का इंटरेस्ट है उसको निकालने का दूसरा तरीका है
कि सबसे पहले सारी एंट्री होने के बाद सबसे पहले फेस वैल्यू को बंद करें। तो 2,60,000 ऑन बोथ द साइड। इसमें से सिंपल है, क्रेडिट को माइनस करो, 80 को माइनस करो, कितना बैलेंस है 2,20,000। तो ये 220 इस तरह से आता है। अब सिंपल है, इस पे 8% 3 महीने का ब्याज निकाल दो। तो अब ब्याज की एंट्री फेस वैल्यू बंद करने के बाद लिखना आपको। तो हमने तो ऑलरेडी निकाला है 4,400। तो पहले फेस वैल्यू बंद करें, इंटरेस्ट निकाले, अब सेकेंड इंटरेस्ट बंद करेंगे और इंटरेस्ट का क्रेडिट ही बड़ा रहता है। तो दोनों साइड टोटल लिखा और इसमें से डेबिट का टोटल 6,000 को माइनस किया और इंटरेस्ट का बैलेंस हमेशा पीएनएल अकाउंट में जाता है। तो टू पीएनएल 20,267। और थर्ड स्टेज में आप अब कॉस्ट को बंद करेंगे और कॉस्ट का डेबिट ही बड़ा रहता है। तो डेबिट को क्रेडिट से माइनस करें तो आपका बैलेंस है 188,446। इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत जल्दी और सिंपल वे में आपको आ जाएगा। तो डेट इंपॉर्टेंट है कि मंथ जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिवर्स कैलकुलेट करना है आपको। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह पूरा चैप्टर आसानी से आ जाएगा। मुश्किल से 10-15 मिनट में सम हो जाता है। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट बना के बताना पड़ेगा आपको बच्चों। होप सो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।